हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आज रिलीज़ हो गया है। जैसे कि हम लोग जानते थे कि 5 नवंबर से ये बिहार का जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट है ये स्टार्ट हो रहा है। बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला ये रिक्रूटमेंट आज 5 नवंबर से स्टार्ट हो गया है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्तियां निकाली गई हैं वो 3 स्तर पर है। पहला जो लेवल है वो आपका 6 to 8 के टीचर के लिए है और इसके टोटल पदों की संख्या आप देख सकते हैं 31,982 पद हैं यहाँ पर टोटल। अगर हम लोग बात करते हैं 6 to 8 के टीचर के लिए, तो यहाँ भी हमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखना है। यानी मैथ और साइंस के लिए अनरिजर्व की सीट्स आप देख सकते हैं 2272। इसी तरीके से सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के लिए 1625। इसी के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू सभी के पदों की संख्या लिखी हुई है। और ईडब्ल्यूएस और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी का यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट्स की संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। और जो अदर स्टेट के हैं वो सभी अनरिजर्व में काउंट किए जाएंगे, उनको कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन में सारा कुछ मेंशन है। आगे देख सकते हैं आप जो माध्यमिक विद्यालय वर्ग है यानी कि क्लास 9 to 10 के अध्यापकों के लिए यहाँ टोटल पदों की संख्या है 18,877 पद। अब इसमें देखिए हिंदी और इंग्लिश के लिए है, अनरिजर्व की भी सीटें यहाँ पर दी हुई हैं। इसके अलावा में आप देख सकते हैं जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बंगला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत, टोटल यहाँ पे पदों की संख्या दी हुई है। इसी के साथ साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग यानी 11th-12th के लिए जो टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए पदों की संख्या 18,577 है। और यहाँ पर सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो। दूसरा, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता निर्धारित करता हो। और यहाँ पर जो राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। अब बिहार राज्य की बात है तो यहाँ पर जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा जो मान्य होगी यहाँ पर वो बिहार की होगी। लेकिन यहाँ पर जो केंद्र सरकार का दिया हुआ है यानी सीटेट भी यहाँ पर वैलिड है, लेकिन कौन से लेवल के लिए ये साफ साफ मेंशन है। फर्स्ट में देखिए मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 के जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए सीटेट पेपर 2 हो या फिर बीटेट पेपर 2 हो। बीटेट यानी बिहार टेट जो आयोजित होता है उसका पेपर 2 हो या फिर आपके पास सीटेट पेपर 2 हो तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए यानी 9 to 10 के लिए हम लोग क्या देखेंगे, एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए आपके पास में। अगर एस्टेट पेपर 1 नहीं है तो आप 9 to 10 के टीचर नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा में जो एस्टेट पेपर 2 है वो आपका 11-12 के टीचर बनने के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ये बात तो हमें क्लियर हुई यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी एलिजिबिलिटी को लेकर के। 6 to 8 के लिए सी टेट पेपर 2, अगर ये नहीं है तो आपका बी टेट पेपर 2 होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक आपके पास अगर है तो आप 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। इसी तरीके से 9 to 10 के लिए एस्टेट पेपर 1 और 11 to 12 के लिए एस्टेट पेपर 2 ये आपके पास में होना ज़रूरी है, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि यानी कि 6 to 8 के लिए जो विषयवार निम्न पद होंगे, यानी आपका पहला गणित और विज्ञान के लिए विद्यालय अध्यापक यानी मैथ और साइंस को अलग अलग नहीं किया गया है, यहाँ पर मैथ साइंस एज अ कॉम्बो लिया गया है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक जो भी सोशल साइंस के टीचर्स बनना चाहते हैं। इसके अलावा में भाषा यानी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी आपकी लैंग्वेज आएगी वो इसमें शामिल होगी। 3 तरीके से हैं यहाँ पर, एक तो मैथ साइंस के टीचर, दूसरे सोशल साइंस के टीचर और तीसरे लैंग्वेज स्पेशल टीचर। यहाँ पर अगर हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा 5 नवंबर से और ये 14 नवंबर तक होगा और पेमेंट भी 14 नवंबर तक होगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो 10 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो भी लोग 5 से लेकर के 10 तक अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं वो 10 के बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 25 नवंबर होगी। यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करने के 2 स्टेप होते हैं, एक होता है आपका रजिस्ट्रेशन और दूसरा होता है एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर इस बार जो है 2 डेट्स में दिया गया है, एक 5 से लेकर 14 तक आपका रजिस्ट्रेशन ड्यूरेशन है और इसमें ही आपको पेमेंट भी करना है। और इसके बाद 10 से स्टार्ट होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना और उसको आप कर सकते हैं 25 नवंबर तक। अब इस पूरी नोटिफिकेशन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि सीटेड अपीयरिंग भी वैलिड होंगे।
जैसा कि आप जानते हैं कि इस रिक्रूटमेंट का जो फर्स्ट फेज़ था उसमें सीटेट अपेयरिंग को भी वैलिड किया गया था, बट यहाँ पर ऐसी कोई भी बात मेंशन नहीं है। सीटेट पेपर सेकंड पास आउट लिखा हुआ है 6 to 8 के लिए। सो अगर कोई भी इसमें चेंजमेंट होता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे आने वाली जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर और आगे आने वाली और बीपीएससी टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आगे आने वाली हर एक जानकारी को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलिएगा। थैंक यू।